Namaskar, myself Neha Sharma, Assistant Professor Geography in Maheshwari Girls PG College. Students, लास्ट क्लास में हम लोगों ने डायगोनल स्केल बनाना सीखा था और आज हम लोग इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं और हम लोग आज बनाना सीख रहे हैं टाइम स्केल। तो आइए सीखते हैं टाइम स्केल बनाना। स्केल बनाना सीखने से पहले हम लोग ये देखते हैं कि टाइम स्केल होती क्या है। It is a type of comparative scale in which a relationship is established between the distance covered by a moving object and the time spent for it. This type of scale tells how much distance a moving object has covered in a given time. It is also called time and distance scale because it shows the relationship between distance and time. इसका मतलब ये कि जो समय मापनी है वो एक प्रकार की तुलनात्मक मापनी ही है जिसमें एक गतिशील वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी और उसके लिए व्यतीत किए गए समय के बीच संबंध स्थापित किया जाता है। इस प्रकार यह मापनी यह बताती है कि कोई भी गतिशील वस्तु एक निश्चित समय में कितनी दूरी तय की है। इसे समय तथा दूरी मापनी भी कहा जा सकता है क्योंकि यह दूरी और समय के बीच संबंध प्रदर्शित करती है। Unlike other comparable scales, distance and time are shown on the same measures. Therefore, such an integer number related to the distance is chosen which is easily divisible by the time data. Other facts related to its construction are as simple as प्लेन स्केल। अन्य तुलनात्मक मापनियों के विपरीत दूरी एवं समय दोनों ही एक ही माप पर दर्शाए जाते हैं। इसलिए दूरी से संबंधित एक ऐसी पूर्णांक संख्या का चयन किया जाता है जो समय के आंकड़ों द्वारा भी सुगमता से विभाजित हो जाए। इसकी रचना अन्य सरल मापनी की भांति ही साधारण है। आइए अब हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। A student walks at the speed of 3 km per hour. For this, construct a time scale on RF 1:1 lakh. एक विद्यार्थी 3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है। इसके लिए समय मापने की रचना करनी है। निरूपक भिन्न है 1:1 लाख। सबसे पहले हम डिस्टेंस के लिए सॉल्व करेंगे। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि मैप के ऊपर हमारी 1 सेंटीमीटर, मैंने आप लोगों को पहले वाले वीडियोस में समझाया था। आरएफ में ये हमारा मैप डिस्टेंस को प्रेजेंट करता है और ये डिजिट हमारी ग्राउंड डिस्टेंस को प्रेजेंट करती है। तो यहाँ पे हमारा 1 मैप डिस्टेंस है जो कि हमारे 1 लाख सेंटीमीटर्स को प्रेजेंट कर रहा है। अगर हम लोगों ने मैप के ऊपर 15 सेंटीमीटर की लाइन बनाई है तो वो हमारा प्रेजेंट करेगी 15 मल्टीप्लाई बाय 1 लाख सेंटीमीटर। अब क्योंकि हमें यहाँ पर किलोमीटर्स में से शो करना है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास में जो आंसर आएगा वो सेंटीमीटर्स में आएगा। तो हमें इसे किलोमीटर में बदलना है, इसीलिए हम यहाँ पर 1 किलोमीटर के अंदर जितने सेंटीमीटर होते हैं उनसे डिवाइड कर देते हैं। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि 1 किलोमीटर के अंदर 1 लाख सेंटीमीटर होते हैं, इसीलिए हमने यहाँ पर 1 लाख से इसको डिवाइड कर दिया है और सॉल्व करने पर आपका आया 15 किलोमीटर, यानी ये आपकी 15 सेंटीमीटर की लाइन 15 किलोमीटर को प्रदर्शित कर रही है। अब हम टाइम की बात करते हैं। अ स्टूडेंट वॉक्स एट द स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर, दैट इज ही कवर्स 3 किलोमीटर इन एन आवर। ठीक है, अब एक जो स्टूडेंट है उसकी जो स्पीड है वो 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी कि वो 1 घंटे में 3 किलोमीटर चल रहा है। तो 15 किलोमीटर्स कवर करने में उसे कितना टाइम लगेगा? तो यहाँ पे हमें टाइम निकालना है तो हम लोग डिस्टेंस अपॉन स्पीड कर सकते हैं। डिस्टेंस है हमारा 15 किलोमीटर्स, स्पीड है हमारी 3 किलोमीटर
पर आवर। तो हमारा 5 आवर्स के अंदर 15 किलोमीटर्स कवर कर लिया जाएगा। मैंने यहाँ पर ऑलरेडी स्केल बनाई हुई है। टाइम स्केल बनाने के लिए सबसे पहले हम 15 सेंटीमीटर की लाइन बनाएंगे। 15 सेंटीमीटर के अंदर हमें 15 किलोमीटर्स को प्रेजेंट करना है। और हमें यहाँ पर ये भी ध्यान रखना है कि हमारा जो स्टूडेंट है वो 3 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड से चल रहा है। तो हमें हमारे 15 सेंटीमीटर में 15 किलोमीटर्स इस तरह से प्रेजेंट करने हैं कि हमारा टाइम भी इजीली हम लोग प्रेजेंट कर सकें। तो यहाँ पर मैंने 15 सेंटीमीटर की लाइन में 15 किलोमीटर्स दिखाने के लिए इसे 5 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। मेरा जो ईच बॉक्स है वो 3 किलोमीटर्स को प्रेजेंट कर रहा है। आपको जब मैंने प्लेन स्केल समझाई थी तो मैंने बताया था कि सबसे पहले हम 15 सेंटीमीटर की लाइन बनाएंगे, उसके बाद में हम इसमें डिविजन्स करेंगे। डिवीज़न करने के बाद में पहला जो हमारा बॉक्स होता है वो हमारा 0 से स्टार्ट होता है। 0 के बाद में हमारा इस तरफ हमारा प्राइमरी डिवीज़न होता है और इस तरफ हमारा सेकेंडरी डिवीज़न होता है। यहाँ पर प्राइमरी डिवीज़न हमारा 3, 6, 9 एंड 12 किलोमीटर्स। इसके बाद में रिमेनिंग हमारे 3 किलोमीटर्स रहे। तो यहाँ पर हमने जो ये पूरा एक जो बॉक्स था उसे इक्वली 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, 1, 2 एंड 3। तो ये टोटल हमारे 15 किलोमीटर्स हो गए। अब हम लोग टाइम प्रेजेंट कर रहे हैं तो 0 के जस्ट ऊपर हमारा 0 ही आएगा। एंड हमारा 5 आवर्स में कवर कर रहा है स्टूडेंट 15 किलोमीटर्स को। तो 1, 2, 3, 4 आवर्स। एंड हमने यहाँ पर 1 आवर को 1 आवर के अंदर जितने हमारे मिनट्स होते हैं उन्हें हमने इक्वली 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया यहाँ पे। तो हमारा जो ईच बॉक्स है वो 20, 40 एंड 60 इस तरह से हमारे मिनट्स को प्रेजेंट करता है। अब आप लोग RF के अकॉर्डिंग देख रहे होंगे कि हमारा जो 1 सेंटीमीटर है वो हमारे 1 लाख सेंटीमीटर्स को प्रेजेंट कर रहा है। तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि ये हमारा जो बॉक्स है वो 1 सेंटीमीटर का है। 1 सेंटीमीटर हमारे 1 किलोमीटर या 1 लाख सेंटीमीटर्स को प्रेजेंट कर रहे हैं। अगर आप लोगों से क्वेश्चन में ये भी पूछ लिया जाता है कि जो स्टूडेंट है वो 3 आवर्स एंड 40 मिनट्स में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो आप लोग वो भी बता सकते हो। यहाँ स्केल में हम देखेंगे 3 आवर्स में वो हमारा कवर कर रहा है 9 किलोमीटर्स एंड 40 मिनट्स में कवर कर रहा है 2 किलोमीटर्स। तो 3 आवर्स एंड 40 मिनट्स में वो कवर करेगा 9 + 2 किलोमीटर्स यानी कि 11 किलोमीटर्स। आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को टाइम स्केल समझ आई होगी। टाइम स्केल के साथ ही आपका जो स्केल्स का टॉपिक है आज यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।